हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए इतिहास का 20 महत्वपूर्ण सवाल करवाने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। सबसे पहला सवाल है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। ठीक है, कौन था? बहलोल लोदी। सेकंड नंबर सवाल है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, कब लड़ी गई थी? 1576 ईस्वी को। ठीक है, कब लड़ी गई थी? 1576 ईस्वी को, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर सवाल। तो 3 नंबर सवाल है, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल। ठीक है। 4 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह का क्या नाम था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह का क्या नाम था? तो लोथल था। क्या नाम था? लोथल। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर सवाल। तो 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी के किसके बीच लड़ा गया था? यानी कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, किसके बीच लड़ा गया था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ था। 6 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है। चलिए 7 नंबर सवाल है, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी? यानी किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी? तो तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था, तो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर सवाल। तो 8 नंबर सवाल है, किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? ठीक है, किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल। ठीक है, 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर सवाल देखिए क्या है। 9 नंबर सवाल, किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? यानी किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी थे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। अगला है 10 नंबर, दिल्ली का सुल्तान मरने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? यानी दिल्ली का सुल्तान मरने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नासिरुद्दीन का ठीक है, नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। कौन? बलबन। यानी दिल्ली सुल्तान से मरने से पहले। ठीक है। अगला है 11 नंबर, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तो पूछ सकता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर सवाल। ठीक है, 12 नंबर सवाल है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। 13 नंबर सवाल है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला है 14 नंबर, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? यानी किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, विरोधों का मिश्रण इसको बताया था। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला है 16 नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है। चलिए अगला है 17 नंबर,
पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है, दीन ए इलाही नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। 19 नंबर है, अकबर की दूसरी राजधानी का क्या नाम था? तो अकबर की दूसरी राजधानी का नाम फतेहपुर सिकरी था। क्या था? फतेहपुर सिकरी। सबसे लास्ट सवाल आज का 20 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हल्दी घाटी की लड़ाई कब और किसके बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।